हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट के एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखेंगे। तो चलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। बोर के परमाणु मॉडल से हमें पता चलता है कि ये जो परमाणु होता है इसके सेंट्रल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने जब अपनी अनिश्चितता का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो उस टाइम उसने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन की संवेग, मोमेंटम और स्थिति, पोजीशन होती है वो एक ही समय में एक साथ इनका ठीक ठीक निर्धारण जो करना अनिश्चित होता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की तरंगी प्रकृति, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण उनकी सही स्थिति, पोजीशन तथा संवेग, मोमेंटम को एक ही साथ अर्थात एक ही समय पर ठीक ठीक निर्धारण करना संभव नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यह होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तरंगी प्रकृति, वेव नेचर का होता है और बहुत ही छोटे कण, पार्टिकल्स होने के कारण उनकी सही स्थिति मतलब करेक्ट पोजीशन और करेक्ट मोमेंटम को एक साथ एक ही समय पर जो है ठीक ठीक निर्धारण करना संभव नहीं होता है। तो उसके लिए हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में एक थ्योरी का प्रतिपादन किया जिसे अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। फिर हम देखते हैं डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रॉन जैसे गतिमान सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग का साथ साथ सही निर्धारण संभव नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही गतिमान होता है और गतिमान होने के साथ साथ यह बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसे हम एक विशेष प्रकार के माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म होने के कारण इसकी जो स्थिति होता है और जो संवेग होता है उसका सही निर्धारण जो करना असंभव होता है। तो मतलब इसका डेफिनेशन में हमें ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति व संवेग होती है वो उसका सही निर्धारण जो करना संभव नहीं होता है। इसे हम इस टाइप से देख सकते हैं। गणितीय रूप से हम इसे इस टाइप से शो कर सकते हैं। तो डेल एक्स इंटू डेल पी इज इक्वल ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4 पाई। तो डेल एक्स का मतलब होता है, डेल एक्स बराबर होता है स्थिति में अनिश्चितता, डेल पी बराबर होता है संवेग में अनिश्चितता और एच बराबर होता है प्लांक स्थिरांक। तो डेल एक्स स्थिति में अनिश्चितता मतलब ये अनिश्चित क्यों होता है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो परमाणु होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ये मतलब चारों ओर घूमते रहता है। तो चारों ओर घूमते रहते हैं तो कभी यहाँ पर रहता है तो कभी यहाँ पर, मतलब इसकी जो पोजीशन होता है वो करेक्ट नहीं होती है। संवेग में अनिश्चितता, तो मतलब ऐसे क्या चीज़ होता है जिसकी वजह से इसकी करेक्ट पोजीशन और करेक्ट मोमेंटम को हम निर्धारित नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि ये जो फोटॉन होता है इसमें बहुत ही एनर्जी रहता है और जब यह तेज़ गति से इलेक्ट्रॉन में टकराता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी को ग्रहण कर लेता है, जिससे इसकी जो संवेग है वो अनिश्चित हो जाती है। फिर आगे देखते हैं, ये जो चिन्ह होता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू का अर्थ है कि डेल एक्स एवं डेल पी का मान h/4 पाई से अधिक या बराबर हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं। आइए फ्रेंड, अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली रूप से जो हाइजेनबर्ग के द्वारा बताया गया है उसे हम प्रैक्टिकली रूप से देखेंगे। इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। प्रकाश के फोटॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन पथ में परिवर्तन, मतलब ये जो फोटॉन होता है वह तीव्र गति से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो यह अपने पथ से हट जाता है और एक नवीन पथ का निर्माण करता है। ये बहुत ही छोटे होता है, बहुत ही छोटा कण होता है जिसे हम मतलब नग्न आँखों से नहीं देख सकते, हमारे आँखों से वो नहीं दिखता, वो इतना छोटा होता है। तो इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ये उनका प्रारंभिक पथ होता है और ये ऐच्छिक पथ होता है। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझने के लिए कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के संवेग तथा स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए।
इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ज्ञात करने के लिए एक ऐसा विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे सके। कहने का तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें एक विशेष प्रकार की सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता है। कोई भी कण तभी दिखाई देता है जब वह अपनी सतह से प्रकाश का परावर्तन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जो कण होगा, कोई भी छोटा जो कण होगा वह हमें मतलब तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक वह अपनी सतह से प्रकाश का परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक हमें वह दिखाई नहीं देगा। अतः इलेक्ट्रॉन पर जब ऐसी किरणों का फोटॉन पड़कर परावर्तित होता है जिसमें बहुत ऊर्जा होती है तो उसकी टक्कर से इलेक्ट्रॉन का संवेग परिवर्तित हो जाता है और संवेग की अनिश्चितता बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जब फोटॉन जो परिवर्तित होकर बहुत सारे एनर्जी लेकर मतलब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन उसको एनर्जी को ग्रहण कर लेता है। तो एनर्जी को ग्रहण करने के बाद उसकी जो मोमेंटम होता है वो चेंज होते रहता है। तो चेंज होने की वजह से जो उसकी मोमेंटम है उसकी अनिश्चितता बढ़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि निश्चित संवेग से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति का सही ज्ञान संभव नहीं है। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से हमें यह पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन की करेक्ट मोमेंटम और करेक्ट पोजीशन जो होता है उसे ज्ञात करना असंभव है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यदि किसी कण की स्थिति को सही रूप में परिकलित करना हो तो डेल एक्स को बहुत सूक्ष्म करना पड़ेगा जिससे डेल पी का मान बढ़ जाएगा, अथवा स्थिति की अनिश्चितता नगण्य करने पर संवेग की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। यही होता है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। आई होप स्टूडेंट आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।